हमारे साथ अर्जुन कुमार रतोड़ी साहब मौजूद है। एक एनजीओ चलाते हैं ये, जिस एनजीओ का सिर्फ ये मुद्दा है मेन कि जिसमें नायलॉन मांझे से होने वाले अपघात, नायलॉन मांझे से होने वाले दुष्परिणाम, उसके बारे में ये लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि नायलॉन मांझे की रोकथाम के लिए इन्होंने क्या क्या अभी तक के पहल की हुई है। सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि नायलॉन मांझा एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे भारतवर्ष के लिए, तो इसकी रोकथाम के लिए आपका एनजीओ क्या कर रहा है अभी? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नायलॉन मांझा मत बोलो इसे, ये मौत का फंदा है। जिसका नाम रखा हमने मौत का फंदा। पूर्व में ये 2005 में जब भारतवर्ष में इसकी शुरुआत हुई तो ये चीन और ताइवान से आता था। इसे चीनी डोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको रोकने के लिए माननीय अदालतें, माननीय उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के अध्यक्ष, विभिन्न प्रकार के जो संभावित विभागों के लोग जिनके हाथ में कानून कायदा बनाना है, उन तक हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया, उन तक हम लोगों ने मुलाकात की है। यहाँ तक कि जहाँ ये माल की निर्मित होनी शुरू हुई थी भारत में, बरेली में, तो बरेली के अंदर में भी स्वयं 15 दिन में मेरी संस्था के माध्यम से मेरे कार्यकर्ता लोग हम वहाँ पे गए। वहाँ लोगों को समझाया हमने कि ये जो मौत की डोर है, इससे इंसान, सिर्फ इंसान की मौत नहीं हो रही, चिड़िया पंछी की मौतें नहीं हो रही है। इससे मौतें कुछ इस प्रकार की हो रही है, जो गाय होती है, स्वान होता है, ये लोग जब कहीं खाना रहता है, खाना पड़ा हुआ रहता है, उस खाने पे नायलॉन मांझा गुथा हुआ रहता है, ये उनके पेट में जाता है। तो कई ऐसे गाय, उनके बछड़ों का जब पेट में फंसता तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी मौतें होने के बाद में भी शासन, प्रशासन और हम सारे एनजीओ वाले मिलके काम कर रहे हैं। माननीय अदालत ने हमें पूछा कि आप इस पर कैसे कार्रवाई और क्या कर सकते हैं, तो माननीय अदालत से हमारा कहना था कि इस पर एक ठोस कानून बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक्सीडेंट में कोई मौत होती है, या फिर समझ लो कि किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई तो उस पर कलम 304 लगती है। तो 304 का मतलब होता है सदोष मनुष्यवध। तो इस डोर से जिसकी मौत हो रही है, ये भी तो लापरवाही से मौत हो रही है ना, तो क्यों ना सदोष मनुष्यवध लगाया जाए। या फिर इसके अंदर में माननीय अदालत की अवमानना का केस, कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक पार्ट हो गया कायदा कानून का कि लोगों के अंदर में एक डर बैठे। और इसको रोकने का दूसरा सबसे बढ़िया जरिया है, जो हम लगभग 2005 से वर्तमान में 2025 हो गया, लगभग 19 सालों से करते आ रहे हैं, वो है जन जागरण मुहिम। लोगों को समझाना, लोगों को बताना। स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट, धर्म, जितने भी धर्म स्थल होते हैं, इन जगहों पर हम जाते हैं, पंपलेट देते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, जो कार्यकर्ता हमारे लोग हैं, इनके फैमिली के लोग जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, क्योंकि ये भी एक कारगर उपाय है। उसी प्रकार जैसे सामाजिक संस्थाएं हो गई, मेरा संगठन किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स हो गया, पुलिस विभाग हो गया, पुलिस का साइबर विभाग हो गया, उसी प्रकार नागपुर महानगर पालिका हो गई, वन विभाग हो गया, और इसमें एक अहम पार्ट और आता है प्रदूषण नियंत्रण मंडल। सारे डिपार्टमेंट, विभाग अगर मिलकर काम करते हैं तो यकीन मानिए इस मौत के फंदे को हम पूरे महाराष्ट्र, नागपुर और पूरे भारत से हद पार कर सकते हैं। मगर सबको मिलने की ज़रूरत कि एक साथ मिलकर कार्य करें। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर कुछ ऐसे त्योहारों पे सवाल उठाए जाते हैं, तो एक तबका ऐसा है जो बोलता है कि हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को किस तरीके से जवाब देंगे साहब? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये पवित्र संक्रांत का जो त्यौहार है, उस पर मैंने कुछ एक स्लोगन बनाया है कि पवित्र संक्रांत पे हम लोग कसम खाएंगे, हर किसी को खुशियां बांटेंगे, ना किसी की जान लेंगे, ना किसी की जान देंगे, और इस नायलॉन मांझे का, इसका बहिष्कार करेंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू विरोधी नहीं है, मगर किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अपनी निजी खुशी के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, उस जुनून में वो काट करके किसी की जीवन की डोर काटी जाए। ये कहीं हिंदू धर्म में नहीं है। हम कण कण में भगवान ढूंढते हैं, हम जल जल में भगवान ढूंढते हैं, और हम पेड़ों के कतरों तक में भगवान ढूंढते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं। हम कैसे विरोधी हो सकते हैं? कहीं भी किसी त्योहार पे किसी की जान लेके त्यौहार नहीं मनाया जाता। कुछ व्यापारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे त्योहारों को रक्त रंजित करते हुए जो ये खूनी खेल खेला है, हम उसके विरोधी हैं। हम किसी त्योहारों के विरोधी नहीं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराज। साइबर अवेयरनेस नागपुर की नहीं बल्कि पूरे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए पीआई सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से जुर्म करने का तरीका भी अपडेट होता जा रहा है, इसके अवेयरनेस के लिए आपने एक कार्यक्रम चलाया था, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। आज महाराष्ट्र पुलिस का स्थापना दिन है और इसी माध्यम से हम